Hi everyone, we are A Square Architects. My name is Alpa and today we are going to see the interior work done by us at Regency Anantham Dombivli. जैसे आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में ये जो सेफ्टी डोर है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग SS या तो MS का ग्रिल, हमने यही डोर बोर्ड में कटिंग करके यहाँ पे निश बनाया हुआ है और ये पूरा जो लुक आप देख रहे हैं ये फ्लूटेड पैनल का लुक दिया हुआ है। इमीडिएटली आप जो वॉल देख रहे हैं ये वॉल हमने वुडन पैनल यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है, हमने यहाँ पे जिप्सम पैनलिंग यूज़ किया हुआ है जो कि सीलिंग से पूरा कंटिन्यूएशन में एंड तक जा रहा है। इसी में आप देख सकते हैं कि POP में ग्रूव्स बनाए हुए हैं जो कि सिमिलर टू हमारा सेफ्टी डोर से रिलेट कर रहा है। देन यू कैन सी जो पैनलिंग किया हुआ है उसी के बाजू में हमने शू रैक बनाया हुआ है जो कि एक अलॉन्ग विद द सिटिंग दिया हुआ है एंड वन इज़ अ वर्टिकल। सो ये एंट्रेंस फॉयर देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये जो स्टाइल हमने बनाया हुआ है दिस इज़ अ बोहेमियन स्टाइल। सो गाइज अब हम देखते हैं हमारा बोहेमियन स्टाइल लिविंग रूम। सो बेसिकली बोहेमियन स्टाइल क्या है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बोहेमियन स्टाइल में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक थिंग्स होते हैं, वुडन टेक्सचर हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये सारे की पॉइंट्स आपको ये हमारा ये पूरा इंटीरियर में देखने को मिलेगा, स्पेशली इन लिविंग रूम। सो अभी हम देखते हैं हमारा टीवी पैनल। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा टीवी यूनिट है। जो हमने टीवी यूनिट है, टीवी जो है दिया हुआ है वो वॉल माउंट किया हुआ है और टीवी के ऊपर ही हमने एक लेज प्रोवाइड की हुई है जिस पे हमने आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। टीवी के नीचे 3 हमने ड्रॉवर दिए हुए हैं जो कि 2 ड्रॉवर हमने स्टोरेज के लिए दिए हुए हैं और जो मिडिल का ड्रॉवर आप देख सकते हैं उसमें हमने सेट टॉप बॉक्स रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि सेट टॉप बॉक्स के ड्रॉवर में कोई निश नहीं दी हुई है और फिर आप सोचते रहेंगे कि हमारा रिमोट कैसे ऑपरेट होगा। सो एक सेंसर है जो कि एक सेट टॉप बॉक्स में लगाया हुआ है और एक टीवी में लगाया हुआ है। सो वो सेंसर के हिसाब से आप रिमोट कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे टीवी यूनिट के सामने जो हमने ब्यूटीफुल सा सोफ़ा बनाया हुआ है। ये ग्रे कलर का सोफ़ा बनाया हुआ है। दिस इज़ अ 7 फीट सोफ़ा। आप देख रहे हैं कि लिविंग रूम में बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे टेक्सचर्स हमने यूज़ किए हुए हैं। सो ये बेसिकली ये कलर पॉपअप होने के लिए हमने ये सोफ़ा ग्रे कलर का यूज़ किया हुआ है। इमीडिएटली आप सोफ़ा के पीछे बैक वॉल देख सकते हैं, इसमें हमने हाफ पेस्टल रेड यूज़ किया है एंड देन हाफ वी यूज़ वाइट कलर। और वाइट कलर के वॉल पे आप देख सकते हैं देयर आर ब्यूटीफुल फ्रेम्स वी हैव पुट सो दैट हमको एक ब्यूटीफुल सा बोहेमियन वाइब हमारे लिविंग रूम में आ जाए। सो अभी हम चलेंगे हमारे डाइनिंग स्पेस की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा डाइनिंग टेबल है। दिस इज़ अ 4 सीटेड डाइनिंग टेबल और यहाँ पे चेयर्स और ये जो सिटिंग है वो हमने कस्टमाइज़ किए हुए हैं। ये जो बेंच सीटिंग आप देख रहे हैं वी कैन यूज़ फॉर दिस डाइनिंग टेबल ऑल्सो, और कहीं फेस्टिवल्स में अगर गेस्ट आते हैं तो वी कैन यूज़ फॉर दिस इज़ सिटिंग नॉर्मल सिटिंग फॉर लिविंग रूम ऑल्सो। और ये आप देख सकते हैं हैंगिंग लाइट्स, ये वी हैव परचेस्ड इट फ्रॉम IKEA। और यहाँ पे हमने फ़ैन का पॉइंट निकाल के हमने वॉल माउंट फ़ैन यहाँ पे यूज़ किया है। सो ये है हमारा किचन। इसमें आप देख सकते हैं हमने 2 कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि एक है पेस्टल ब्लू और एक है पाइन वुड। देन अनंतम में जो बिल्डर ने दिया हुआ ग्रेनाइट है, दोनों भी सर्विस प्लेटफॉर्म और मेन प्लेटफॉर्म को, वो हमने चेंज करके हमने ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। और सामने जो है वो ग्लॉसी मार्बल फिनिश्ड टाइल्स यूज़ किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द मेन प्लेटफॉर्म।
फिर हम देखेंगे वास्तु के हिसाब से हमने ये जो पूजा का रूम है वो हमने प्लेस किया हुआ है। सो आप ये देख सकते हैं जो पीछे की तरफ हमने एक्रेलिक शीट पे लेज़र कटिंग करके इसमें बैकलाइट किया हुआ है, और एक यहाँ पे ट्रे प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आप इसमें कुछ भी प्रसाद या कुछ भी प्लेस कर सकते हैं। इसी के नीचे एक ड्रॉवर दिया हुआ है और उसके नीचे एक स्टोरेज प्रोवाइड किया हुआ है। सो यहाँ पे जो विंडो दिया हुआ था इसको हमने बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया है ताकि हमारा जो किचन स्पेस है वो पूरी तरह से वाइड दिख सके और हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज मिल सके। सो दोनों तरफ का जो स्पेस है हमने वो स्टोरेज के लिए यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे जो है वो ओपन शेल्फ देख के हमने इसको स्टोरेज के लिए यूज़ किया है, और इसके ये ऑपोजिट साइड में हमने ACP शीट यूज़ करके यहाँ पे कबर्ड यूज़ किया हुआ है, और सेम ACP शीट हमने सीलिंग में भी यूज़ की है ताकि इसके ऊपर हमने एक 200 लीटर्स का वाटर टैंक भी फिट किया हुआ है। और इसी में आप देख सकते हैं कि इसमें वॉल में हमने कोर कटिंग करके ACP शीट से हमने चिमनी का जो डक्ट है इसको बाहर निकाला हुआ है। सो ये था हमारा किचन। लेट्स मूव टूवर्ड्स हमारा मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम में हमने 2 कलर्स यूज़ किए हुए हैं। वन इज़ पेस्टल ग्रीन, जैसे कि ये वॉल पे आप देख सकते हैं, और बेड को हमने यूज़ किया हुआ है पेस्टल पिंक। बेड की जो कवरिंग हमने की हुई है वो हमने पैनलिंग हमने यूज़ नहीं किया हुआ है, इसमें हमने कुशन कवरिंग दिया हुआ है और इसमें वेलवेट का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है ताकि जस्ट बिकॉज टू अवॉइड द शार्प एजेस। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो बैकरेस्ट है, बैकरेस्ट को हमने पैनलिंग यूज़ नहीं की हुई है। ये जो कुशन कवरिंग है ये हमने इस नॉब से हैंग किया हुआ है ताकि आपको व्हेनेवर यू वांट इसको निकाल के आप वॉश कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ रिमूवेबल बैकरेस्ट। सो अबाउट द बैकरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पेंटिंग बनाया हुआ है। ये जो पेंटिंग है वो कस्टमाइज पेंटिंग है, और ये जो कस्टमाइज पेंटिंग हमारे आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है। और इसके पास आप देख सकते हैं ये जो 2 बड़े हैंगिंग लाइट्स है वो हमने काहलेर से परचेस किए हुए हैं। और एग्जैक्ट मेरे पीछे ये जो हमने ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ है ये स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट तरीके का है, और इसके अंदर हमने स्टोरेज दी गई है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो यहाँ का जो पैटर्न हमने यूज़ किया है वो सर्कुलर पैटर्न यूज़ किया हुआ है। Exactly behind my back, this is a wardrobe, which is a sliding wardrobe. इसमें हमने पाइन वुड एंड वाइट कलर यूज़ किया हुआ है। ओवरऑल आप देखेंगे कि पूरे घर में हमने पाइन वुड और वाइट ये 2 कलर मैक्सिमम यूज़ किए हुए हैं। सो दिस इज़ अवर मास्टर बेडरूम, और अब हम देखेंगे किड्स बेडरूम। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ आवर किड्स बेडरूम। आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम हर एक रूम में एक पर्टिकुलर सा कलर यूज़ करते हैं। सो ये थोड़ा सा फंकी दिखने के लिए, जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ किड्स बेडरूम, इसमें हमने थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ किया हुआ है, विच इज़ अगेन डार्क ब्लू। ये डार्क ब्लू शेड के साथ हमने इसको लेदर के साथ कंबाइन किया हुआ है। सो अगेन ये जो बैकरेस्ट है, अगेन हमने रिमूवेबल बैकरेस्ट रखा है ताकि दिस वुड बी अ वॉशेबल थिंग, और ये नॉब के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। फिर आप देखेंगे कि ये बेड के साइड में अगेन वी हैव कवर्ड विद द फैब्रिक विच इज़ लेदर फैब्रिक टू अवॉइड द शार्प एजेस। इसी के पास हमने वॉल माउंट किया हुआ साइड टेबल नहीं दिया हुआ है। सो ये है, अगेन दिस इज़ अ राउंड टेबल
विच इज़ वी हैव परचेज फ्रॉम IKEA। और यहीं पे स्टडी टेबल भी दिया हुआ है। अगेन दिस इज़ अ फोल्डेबल एंड कस्टमाइज टेबल, एंड दिस चेयर इज़ अ कस्टमाइज चेयर। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, पूरे फ्लैट में जो ग्रेनाइट वॉल के लिए जो ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है वो हमने निकाल के यहाँ पे पैनलिंग वुड का पैनलिंग किया हुआ है, और कर्टन के लिए पेलमेट यूज़ किया हुआ है, ताकि ये जो कर्टन का जो रॉड है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। सो दिस इज़ आवर किड्स बेडरूम। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा 2 BHK का इंटीरियर वर्क विच वॉज डन बाय A-Square आर्किटेक्ट, और ये था बोहेमियन स्टाइल में। आई होप आपको ये स्टाइल अच्छा लगा हो, हमारी स्टाइल अच्छी लगी हो, हमारा काम अच्छा लगा हो, और ऐसे ही हम नए नए स्टाइल के साथ, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आई विश टू सी यू अगेन। बाय बाय।